मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सीएससी के लिए। तो सीधी बात नो बकवास में हम चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडर्न होना का मतलब ये होता है कि हम थिंकिंग से इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी जो सोच है वो मॉडर्न हो रही है। ठीक है, तो अब मॉडर्न होना जो है ये कॉन्सेप्ट जो है यूरोप से स्टार्ट हुआ। अब इसके पीछे की बैकग्राउंड की स्टोरी कॉन्स्टेंटिनोपल की है, जिसमें बेसिकली इस्लाम ने जब कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो चर्च ने क्या किया, लोगों को बचाया। जिससे क्या हुआ कि चर्च पे लोगों का क्या हुआ, असर पड़ गया और चर्च ने दोबारा से चीज़ों को रीस्टैब्लिश करवाया। बट जो इस्लाम था वो अगर फिर से कॉन्स्टेंटिनोपल तक आ चुका था, तो इससे क्या हुआ, लोग माइग्रेट होकर इटली में आ गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इटली में ही क्यों आए। इटली में इसलिए आए क्योंकि इटली वॉज अ गेटवे टू यूरोप। जो लोग कॉन्स्टेंटिनोपल में रह रहे थे वो लोग माइग्रेट होकर इटली पहुँचे और इटली में रहने लगे। फिर इससे एक फैक्टर ये हुआ कि ट्रेड रूट जो था वो ब्लॉक हो गया था बाय ऑटोमन टर्क्स। अब लोगों के मन में ये विचार आया कि हमको अब बेसिकली दूसरा पाथ ढूंढना है, क्योंकि हमको ट्रेड करना है इंडिया से। तो इंडिया से ट्रेड करना है, हमको दूसरा रास्ता ढूंढना है। इसीलिए लोगों ने सी के रास्ते ढूंढे। अब इसमें दो बड़े खिलाड़ी निकल कर आते हैं। पहला का नाम था पोर्चुगीज़, दूसरा का नाम था स्पेनिश। एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉरडेसिलास, TORDESILLAS, टॉरदेसिलास, टॉरदेसी बोल सकते हैं, तो टॉरदेसिलास। ये हुई थी 1494। ठीक है, 1494, ये याद रखना है, 1494 में हुई थी। इस ट्रीटी में ये हुआ था कि भाई पोर्चुगीज़ और स्पेनिश को बोला कि स्पेनिश भाई आप लोग वेस्ट जाओ, पोर्चुगीज़ आप लोग ईस्ट आओ। ठीक है, ईस्ट जाओ। ठीक है, और जाना क्यों है, दो काम के लिए आप वहाँ पे जाओ। पहला काम कि आप ट्रेड करो वहाँ पे, मर्केंटलिज्म को बढ़ाओ। ठीक है, दूसरा काम ये है कि आप वहाँ पे 3G को बढ़ाओ। 3G फ़ोन वाला नहीं, 3G का मतलब गॉड, ग्लोरी एंड गॉड, सॉरी गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गोल्ड, गोल्ड मतलब पैसा कमाओ, ग्लोरी मतलब चीज़ों को वहाँ पे इस्टेब्लिश करो, अपने आप को ग्लोरी करो, और गॉड यानी कि वहाँ पे बैप्टिज़म फैलाओ, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। तो गोल्ड, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, इन तीनों चीज़ों को लेके आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ। तो उसी को देखते हुए वास्को डी गामा जो थे वो इंडिया आते हैं 21 मई 1498 को। और वो कहाँ पहुँचते हैं, कैलीकट। इस चीज़ को भी याद रखना, कैलीकट जो करंट डे कोझीकोड के नाम से जाना जाता है, कोझीकोड। ठीक है, कैलीकट वो जगह है जहाँ पे आज कोझीकोड के नाम से वो जाना जाता है। अब इंडिया उस टाइम क्या कर रहा था, जब वो आए थे इंडिया चिल कर रहा था। इंडिया में फ्यूडलिज्म थी, चिल मारो दम चल रहा था। साउथ इंडिया में थे हमारे बेसिकली जुमेरियन राजा थे वहाँ पे। ठीक है, जुमेरियन राजा थे, तो वो मज़े कर रहे थे। क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो जब वास्को डी गामा यहाँ पे आता है तो चीज़ें अब हमको पता चलती है कि चिल हो रही है। और जब वो आता है 1498 में, तब बाबर भी नहीं आया होता, तो मुगल अम्पायर तो उस टाइम होता ही नहीं है। और आपको मैंने बताया था वो आता क्यों है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ टॉरदेसिलास हुई थी 1494 में। 1498 यानी कि बीटेक करके 4 साल में वो आ जाता है। फिर क्या था उसके आने का कारण, तो बेसिकली आपको मैंने बताया था, ट्रीटी हुई थी। और क्या था, जुमेरियन वहाँ पे पहले से ही रहा करते थे। जुमेरियन क्या है, बेसिकली एक टाइटल दिया गया वहाँ के राजा को। उनके राजा का नाम था राजा माना विक्रमा। माना विक्रमा वो कैलीकट के राजा थे। तो वो क्या करते हैं, जब वास्को डी गामा आता है तो उनको वेलकम करते हैं कि आइए भाई, है ना, पधारो हमारे देश, वो कर देते हैं। बट उन्हीं में ही एक ब्राउन ब्राउन नेवी चला करती थी जिसका नाम था मरक्कर्स। अब मरक्कर्स डिसेंट्स ऑफ अरब्स होते हैं, डिसेंट्स यानी कि अरब्स, अरेबियन लोग होते हैं वो। और वो ब्राउन वाटर आर्मी को चलाते हैं। अब ये ब्राउन वाटर आर्मी का मतलब सिर्फ सी के पास पास वाली जो आर्मी होती है उसको चलाते हैं। उनके पास खुद की नेवी होती है और वो बस एक सामान से दूसरे सामान ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, और वो लोग साउथ इंडिया में ही अपना काम करते हैं। तो जो जुमेरियन राजा थे वो तो बोलते हैं ठीक है भाई, आइए आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर मरक्कर्स को पता चल जाता है कि भाई इन लोगों का जो खेल है वो मेरे को ठीक लग नहीं रहा है, ये लोग जो आए हैं। तो वही क्या था, 21 मई 1498 को वास्को डी गामा को वेलकम किया जाता है। राजा माना विक्रमा, माना विक्रमा याद रखना है।
ठीक है। और फिर क्या होता है कि ब्राउन वाटर नेवी मैंने आपको बताया था, कोस्ट लाइन पे ये लोग अपनी छोटी सी रेंज में चीज़ों को चलाते हैं। इनिशियली क्या होता है, जोमेरियन और मरक्कर्स जो होते हैं ये साथ में होते हैं, और पोर्चुगीज़ कुछ ऐसा खेल खेलते हैं कि पोर्चुगीज़ राजा को अपने फेर में लेके मरक्कर के खिलाफ होते हैं, क्योंकि मरक्कर पहले से जानते हैं कि भाई ये क्या है कि ये लोग थोड़े ठीक नहीं लग रहे हमको। तो यहाँ से हमको एक डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट दिखता है। ये चीज़ याद रखना कि डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग पोर्चुगीज़ लेकर आए थे, ठीक है। लोगों को लगता है ब्रिटिशर, बट पोर्चुगीज़ लेकर आए थे। अब क्या है, फर्स्ट टाइम जब जब वास्को डी गामा आता है तो यहाँ पे जो टर्की की मोनोपोली होती है उसको तोड़ देता है। फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा डिस्ट्रॉयड मोनोपोली ऑफ टर्कीज स्पीसीज ट्रेड। और वो क्या करता है, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाता है इंडिया से, 60 टाइम प्रॉफिट कमाता है। और जब ये सामान ले के जाता है तो वेस्ट यूरोप में ये सेलर्स मार्केट सेटअप करता है। मतलब इतना प्रॉफिट कमाता है कि सेलर्स मार्केट क्रिएट हो जाती है। वो आता कब है, 1498 में, और एक साल में 1499 में चला जाता है। तो लोगों को लगता है यार ये तो बहुत पैसा कमा कर आ गया, 60 टाइम प्रॉफिट करता है, ये सेलर्स मार्केट कर लेता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर्स मार्केट। फिर उसके बाद कौन आता है, कबराल आता है। कबराल आता है 1500 में, एक साल बाद वो आता है। पर कबराल जो है उसको लगता है कि भाई कैलिकट जो आया था मेरे से पहले वो तो सिर्फ ट्रेड करके गया, मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में कैलिकट में फैक्ट्री बनाने का एक ख्याल आ रहा है। तो वो सोचता है फैक्ट्री बनाऊंगा। बट वहाँ के जो अरब्स होते हैं, मरक्कर्स बेसिकली, उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो जो कबराल होता है, पेड्रो कबराल इसका पूरा नाम याद रखना है, वो इनके साथ कन्फ्लिक्ट में आता है। तो होना क्या था, कैलिकट को धुआं धुआं कर देता है। कैलिकट वॉज बॉम्बर्ड बाय कबराल, ठीक है। यहाँ से हमको दिखती है गन बोट डिप्लोमेसी, इस वर्ड को याद रखना है। कबराल जो था वो गन बोट डिप्लोमेसी का सेटअप रखता है, ठीक है। और धुआं धुआं करके वो भी प्रॉफिट कमा के चला जाता है। फिर क्या, दोबारा से वास्को डी गामा आता है 1502 में। अब आप टाइम लाइन एक बार याद रखो, 1498 से 1499 वास्को डी गामा, 1500 कबराल, और 1502 में दोबारा वास्को डी गामा आता है सेकेंड टाइम, ठीक है। अब की बार क्या होता है, इसको वेलकम कर दिया जाता है, मतलब कि डर जाते हैं लोग, इनको पता है भाई खतरनाक लोग आ रहे हैं, बोट वोट लेकर आएंगे, उसमें गन भी रख के लाएंगे, क्योंकि पेड्रो कबराल क्या आता है, गन वोटर डिप्लोमेसी करके आता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट, अब क्या कहता है, वास्को डी गामा जब इस बार आता है ना तो फर्स्ट फैक्ट्री लगा ही देता है। बट फर्स्ट फैक्ट्री जो होती है उनकी कैलिकट में ना होकर कोचिन में होती है, और जो सेकंड फैक्ट्री होती है उसकी कन्नौर और कोलम में होती है। फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन, और सेकंड फैक्ट्री कन्नौर कोलम में होती है। और फिर क्या होता है, अब इसके बाद ये जो अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ट्रेड वगैरह कर रहे होते हैं, अपना काम हम सही करते हैं। फिर क्या होता है, बेसिकली राजा को पता चलता है हमारे ट्रेडर्स तो कुछ तूफानी कर रहे हैं। तो राजा जो होता है वो अपने ही लोगों को भेजना स्टार्ट करता है, अपने ही वॉइस रॉय को भेजता है। तो जो राजा के प्रतिनिधि होते हैं उनको सोचता है कि मैं अब भेजता हूँ। तो सबसे पहला जो गवर्नर आता है पोर्चुगीज से, वो आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये आता है 1505 से 1509, बीटेक करने आता है ये भी 4 साल, 1505 टू 1509। अब ये जब आता है तो जब ये आता है बेसिकली तब इसको ये बोला जाता है कि अब आप क्या करो, पॉलिटिकल एक्सपेंशन करो। तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए ही ये आता है। बट इनिशियली इसका बहुत ही अपोज किया जाता है बाय मालमुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। मालमुक सुल्तान होते हैं वो क्योंकि बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं अरेबियन के, और अरेबियन के मरक्कर भी होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मालमुक सुल्तान जो होते हैं इजिप्ट के, वो इसका बहुत विरोध करते हैं। और गुजरात में जो गुजरात के लोग भी, गुजरात के जो राजा होते हैं वो भी इसका बहुत अपोज करते हैं। तो ये अपने बेटे को, लॉरेंजो जिसका नाम होता है, वो भेजता है गुजरात की तरफ। वहाँ पे इनका एक कन्फ्लिक्ट भी होता है जिसमें ये अपने बेटे लॉरेंजो को खो देता है। उस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ चॉल एंड द वूल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, बैटल ऑफ चॉल एंड द वूल। सी एन डी में लॉरेंजो की मृत्यु होती है। सी.एन.डी 1508 में होती है, 1508। तो 1504 में आया था, 15 कब आया था, 1505 में आया था, सॉरी 1505 से 1509 में आया था। और 1508 में जो चॉल एंड सी.एन.डी हुई थी, चॉल एंड द बुल 1508, 1505 से 1509 रहा, और 1508 में चॉल एंड द बुल हुई। उसमें
लॉरेंजो की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब 1508 में 1509 में बदला लेता है वो। बदला कैसे लेता है, बोलता है हमारे जीवन का एक ही मकसद पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, पहले बदला लेंगे अपने बेटे का। और बदला लेता है। बदला कैसे लेता है कि वहाँ के जो राजा होते हैं मलमुक सुल्तान, उनको भी मारता है। और इटालियंस भी बेसिकली क्या करते हैं, मलमुक सुल्तान का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि इटालियंस नहीं चाहते कि भाई ये लोग क्यों आ रहे हैं, है ना, जलन होती है उनको कि पोर्चुगीज़ ट्रेड कर रहे हैं इतना बढ़िया। तो इटालियंस को भी ये मारता है। इटालियन भी दूसरी टीम में होते हैं। और तो मलमुक सुल्तान, इटालियन, ऑट्टोमन्स भी होते हैं उसमें। ये सबको डिफीट करके आ जाता है 1509 में। ठीक है, और इस फाइट का नाम होता है बैटल ऑफ दीव एंड चौल। बैटल ऑफ डी एंड चौल, DNC बोल सकते हैं, CND, चौल एंड द बुल, और DNC मतलब ड्यू एंड चौल। ड्यू एंड चौल, ये ड्यू, चौल, दबुल, ये सब जगह है गुजरात के पास। ठीक है, तो ये सब हमको याद रखना है। फिर इसके बाद क्या था, जब वो जीत जाता है ना, तो बोलता है अब मैं जीत चुका हूँ, अब मैं एक नई पॉलिसी लाऊंगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में ये क्या करता है बेसिकली, ये रास्तों को बंद करवाता है सबसे पहले तो। ये बोलता है कि भाई अरेबियन जो लोग हैं उनको मैं एक्सपैंड ही नहीं करने दूंगा, उनको मैं इंडिया में एंट्री नहीं करने दूंगा। तो कुछ कुछ एरियाज़ को सिक्योर कर लेता है। तो कुछ एरियाज़ में हमारे आते हैं मलक्का, हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ एडन, 3 जगह। इन 3 जगह को वो सिक्योर कर लेता है और एक सिस्टम लाता है, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम मीन्स पास सिस्टम। किसी को आना तो पास ले लो, अपना पास बनवाना पड़ता है उसको। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मेडा स्टार्ट करता है 1505 से 1509 में। फिर ऐसे धीरे धीरे ये एक्सपेंड तो कर रहा होता है, बट ये वापस चला जाता है। फिर 1509 में ये वापस चला जाता है। तो इसकी कहानी 1505 से 1509, 1508 में लॉरेंजो की डेथ, चॉल एंड द बुल, और 1509 में दीव एंड चॉल, जिसमें रिवेंज होता है। फिर ब्लू वाटर पॉलिसी, गल्फ ऑफ एडन, हॉर्मुज़ और मलक्का। गल्फ ऑफ एडन, हॉर्मुज़, मलक्का, गल्फ ऑफ एडन, हॉर्मुज़, मलक्का।